हेलो 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 एंड वेलकम बैक। आइए करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी सिर्फ 8 मिनटों में। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए उसके लिए आप लोग करेंगे कमेंट। चलिए करते हैं शुरुआत सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले किस मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहा जाता है? किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहलाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब उसके पास एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए। उसका मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए, मतलब एक मीन पोजीशन के अबाउट उसको ऑसिलेट करना है। एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए और रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट के इक्वल होगी F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं एलैबोरेट करूंगा। अगली बात, ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट एसएचएम, मतलब जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो डेफिनेटली ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी है मतलब वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं फिक्स टाइम साथ। दैट मींस कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। इक्वेशन क्या बन जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की? ये हम निकालते हैं प्रोजेक्शन सर्कल से, और इक्वेशन आपके सामने आती है y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सर क्या कॉस की इक्वेशन भी चलेगी? 100% y इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी हो सकता है। सर क्या 10 हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि साइन और कॉस जो है ये साइनोसोडल फंक्शन है, ये हार्मोनिक फंक्शन हैं जो कि कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं, लेकिन टेंजेंट फंक्शन एक साइनोसोडल फंक्शन नहीं है। अगली बात कि अगर आप लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये बन जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ओमेगा टी। फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब एक्सेलरेशन भी एक्स के प्रोपोर्शनल है। ग्राफ आपके सामने बना दिए हैं, डिस्प्ले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके सामने है ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो आप बताएंगे कि ए के बराबर हो सकता है। कितना हो सकता है? ए के बराबर। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, कब होगी मैक्सिमम वेलोसिटी? जब ये टर्म मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगी? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जीरो पे। कितनी होती है? वन। मतलब कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आ रही है मैक्सिमम। आप इमेजिन कीजिए सिंपल पेंडुलम को, जो एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो, जब मीन पे आया तो मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगली बात, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आपको मिलेगा v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी भी लोकेशन के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट। आपको v की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, x की वैल्यू जीरो रख दीजिए। कितनी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू? ए ओमेगा। कब आ जाएगी वो? जब आप लोग मीन पोजीशन पे हैं। तो मीन पोजीशन के बारे में आपने बोला डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपने क्या बोला? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपने बोला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी जीरो। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बार समय देख लूं कितना हुआ है, 3 मिनट 20 सेकंड। चलिए अभी भी हमारे पास काफी समय है, बात बढ़ाते हैं आगे। ए का वेरिएशन आपने एक्स के साथ बताया, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी इससे ये साबित हो रहा है कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ये है आपके सामने एक्सट्रीम पोजीशंस और ये है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन विद प्लस एंड माइनस साइन। मैक्सिमम बन जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलिए एनर्जी की अगर आप लोग बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी या कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं? इमेजिन कीजिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम को, मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। लेकिन एक्सट्रीम और मीन के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप बात करोगे तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। वेरिएशन अगर आप बनाओ ग्राफ का वो कुछ ऐसा जाएगा और दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये वेरिएशन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? इन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? ओ सॉरी उल्टा कह दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? पोजीशन पे। काइनेटिक कहां पे? जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल कहां पे? जीरो, मीन पोजीशन पे। तो ये आपका वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगली बात,
ये आपके सामने है स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसका टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर m बाई के। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ इनवर्सली वेरी करता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखी नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर आप लेंथ को दो हिस्सों में काट देते हो तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स ट्वाइस हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग बात करो कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग को अगर आपने सीरीज में लगाया है तो सीरीज में लगाने पे के इक्विवेलेंट हो जाता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। अब आपको के और टाइम पीरियड में रिलेशन यहां से दिख रहा है। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आपने लिख दिया टी स्क्वायर इक्वल टू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। सिमिलरली जब आप बात करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो के इक्विवेलेंट आप लिख देंगे के वन प्लस के टू। सर लॉजिक क्या है जरा बताइए। एक बार आप लोग इमेजिन करना, आंखें बंद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन इमेजिन करो, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग, और इसको अब खींचो। मैं बना के दिखा रहा हूं। मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, और एक मास है। अब आप इसको खींच रहे हो तो आपको पता है कि जब आप इसको खींच रहे हो तो दोनों स्प्रिंग के फोर्स एड अप हो रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। तो टोटल फोर्स को आप लिखेंगे F1 प्लस F2, जिसको आप लिखेंगे K1x प्लस K2x। सर x सेम क्यों है? क्योंकि पैरेलल है। x सेम है इसलिए x कैंसल आउट हो गया, k इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस k2। और आपने टाइम पीरियड का रिलेशन यूज करके यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख दी, 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात को ध्यान से देखो। एक बार मैं टाइम देख रहा हूँ कितना बचा है। चलिए अभी भी 1.5 मिनट बचे हुए हैं। आइए अगली बात आती है फिजिकल पेंडुलम में। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के डिस्प्लेस कर सकता हूं, वो बिहेव करेगा एज अ फिजिकल पेंडुलम। मैं इस पेन को उठा के डिस्प्लेस कर सकता हूं, ये फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। अगर मैंने इसको पाइवॉट करके रखा है इसके सेंटर ऑफ मास पे, अब फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं? नीचे लग रहा है mg, ये है रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, और ये सेपरेशन है d। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई mgd। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और डी जो है वो सेंटर ऑफ मास से, सुनना जरा ध्यान से, डी जो है वो सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन तक का सेपरेशन है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक रॉड, रॉड को आपने यहां पे हिंज कर दिया। अगर आप रॉड को एंड पे हिंज करते हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml स्क्वायर बाय 3, और उसका सेंटर ऑफ मास से लेकर सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस आ गया d बाई 2। तो आपने दो बातें बोली, I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 एंड d इक्वल्स टू l बाई 2। जब आप इसको उठा के रखेंगे एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई रूट ओवर 2l बाई 3g। मैं साइड में हट रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।